गुड इवनिंग सभी को। मैं मेरा नाम तगेला जी लॉस एंड आइडल प्रेजेंटली सीज़न 3 जो चल रहा है उसका सेक्रेटरी बोल रहे हैं। तो अभी जो रिसेंटली जो लास्ट संडे को जो प्रेस ब्रीफिंग देखने को मिला था जेडपीसी चैनल के थ्रू से, तो उसमें श्री नीलम पोप वो कुछ हम एलिगेशंस डाल रहा था कि कुछ हम आइडल के अगेंस्ट में। तो उसका बारे हम लोग भी आज हम लोग के प्रेस ब्रीफिंग देने आए हैं। तो हम लोग आज इसको हम लोग हम लोग की तरफ से क्लैरिफिकेशन देने के लिए हम लोग मेरे चेयरमैन जो और हम आए हुए आज में। तो एक्चुअली हम लोग का लॉन्चिंग जो है 8 तारीख फरवरी का 8 तारीख को हुआ था इन प्रेजेंस ऑफ हम लोग का TSD हम लोग एपेक्स बॉडी जो उसका प्रेसिडेंट इटसेल्फ हम प्रेजेंट था और सेवरल अदर हम लोग का बोर्ड एपेक्स बॉडीज आया ऑल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन के थ्रू से भी, और हम लोग का चीफ एडवाइज़र जो कि हम लोग का पॉपी शर्मा सोसाइटी का चेयरमैन है और इटसेल्फ हम लोग का चीफ एडवाइज़र है। और वो हम लोग का यहाँ का अपतनी का एक आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोग एक इसको हम लोग सबका प्रेजेंस में लेके सबका एक कॉन्फिडेंस में लेके हम लोग इसको लॉन्च किया था। जबकि हम लोग ये लॉस एंजल्स के बाइफरकेशन के बाद में हम सबका प्रेजेंस में लेके हम लोग इसको अच्छा से शुरुआत करेगा और हम लोग का इंटेंशन यही था। तो हम लोग के यहाँ में कोई इंटेंशन नहीं था कि किसी का फीलिंग्स को हाथ करके हम लोग आज इसे वो करेगा, आज इसको शुरू करेगा और जितना भी अभी एलिगेशन डाला हुआ है और टॉपिक को हम लोग मेरा चेयरमैन बाद में ब्रीफली बता देगा। तो उसमें ये भी बोला गया था कि मतलब ये 6 को शायद FIR डाला हुआ था मार्च का 6 को। आफ्टर दैट मैंने हम उसको कांटेक्ट करने की भी कोशिश किया श्री आचिपोप को। तो उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करने के बाद हम दोनों बात करने के बाद वो बोला कि अभी नहीं कर पाएगा, कुछ सर्टेन कंडीशन का थ्रू से नहीं कर पाएगा। तो हमने उसको बोला कि आपका अपना कॉन्फिडेंशियल टाइम लेके अपना कॉन्फिडेंस के हिसाब से अपना हमको एक वो करो, कॉल करके हम लोग इसको लेके एक एमिकेबल सॉल्यूशन से हम लोग बात करके एक मिसअंडरस्टैंडिंग को हम लोग दूर करेगा। तो वहाँ से हमको कोई अभी आज तक रिप्लाई नहीं आया है। आने के बाद आज देखा है कि प्रेस ब्रीफिंग वो कर रहा है। तो उसका अभी पता नहीं वो मतलब इंटेंशन क्या है, बात करना नहीं चाहता है। तो को करने का कोशिश तो किया है हम लोग की तरफ से, अप्रोच तो किया हुआ है। तो अभी बाकी डिटेल्स को हम लोग का चेयरमैन जो वो अभी बताएगा। लाजी जी, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। आप जैसे कि अभी बोला है कि नीलम पोप से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश किया है आफ्टर FIR देने के बाद। तो जो आपने जिसको कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किया था वो किस बेसिस में किया था? लाइक फोन कॉल में हुआ है या आप फिजिकली जाके उसको मिलने के लिए कोशिश किया था? नहीं, वही फिजिकली मिलने के लिए कोशिश किया था उसको बाई फ़ोन हम उसको कॉल करके यहाँ से उसका नालागंज जाके उसका रेसिडेंस में उनसे भी कहीं में भी उनसे मिलने का उसको एक बार बात करने की कोशिश किया था ताकि हम लोग इसको हम लोग सोल्यूशन ला सके, ऐसे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करने के लिए। तो वही तो मेरा सवाल ये रोबिन जी से होगा, जैसे कि हमने प्रेस ब्रीफिंग में देखा है कि आपका अगेंस्ट में काफ़ी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं नीलम पोप का द्वारा से। ये जो लॉर्ड सुबनसिरी आइडल सीजन 3 अभी आपको कराया जा रहा है उसको लेके, तो आपका साइड से थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए क्योंकि सारा पब्लिक लोग भी काफ़ी कंफ्यूज है इनको लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। पहले आपका सवाल में आने से पहले इन एडिशन मेरा सेक्रेटरी जैसा बोला FIR को लेके, उसको पहले हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा। द थिंग इज़ कि FIR दिया हुआ था, आई वॉजंट अवेयर कि FIR दिया हुआ है करके। सो आई डिडंट गेट एनी कॉल फ्रॉम इवन थाना पुलिस स्टेशन थाना से भी हमको वो टाइम को फ़ोन आया नहीं था क्योंकि अभी FIR दिया हुआ आई थिंक मोर देन 1 मंथ हो गया है। सो रिसेंटली उस दिन ही हमको एक फ़ोन किया था। सो अकॉर्डिंगली हम पुलिस को कोऑपरेट करके उसको मिलकर हम बात भी किया है। सो वो FIR में एक चीज़ हम बोलना चाहता है, चलो FIR दिया है बट उसमें जो नाम जो एडिशन वो किया है, कुछ 4 ना 5 मेंबर्स का नाम एडिशन किया है और इंक्लूडिंग उसका 6 आदमी का है क्या ऐसा नाम एडिशन किया हुआ है। सो हम FIR कॉपी को देखने के साथ साथ में देन आई थॉट कि अरे ये मेंबर से तो मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, तो ये कैसा करके मेरा अगेंस्ट में FIR दे सकता है।
सो आई कॉल ऑल द मेंबर्स इन पर्सन, हम सबको फ़ोन करके देखा है। फ़ोन करके देखने के बाद में हम पूछा, अरे हम दोनों से कुछ लेन देन नहीं है, मेरा से कुछ ग्रेजियस है क्या? ग्रेजियस है तो हमको खुल के बताइए। तो ऐसा बोले तो नहीं ग्रेजियस नहीं है। तो क्यों, क्या हो गया पूछा हमको। हम बोला तो मेरा अगेंस्ट में क्यों एफ डाला हुआ है। द शॉकिंग थिंग इज़ कि जिसका नाम वो एफ में है वो सब अवेयर नहीं है कि उनका नाम डाला हुआ है करके। सो इससे क्लियरली पता है, इंटेंशन पता लग जाता है कि मैंने कौन एफ डाला है ना। सो हम लंबा चला खींचेगा नहीं है। और सेकेंड थिंग, हाँ, पोप का परसों का ये संडे का ब्रीफिंग में, उसमें 5 मिनट्स 9 सेकेंड में एक चीज़ वो यूज़ करता है कि 2-3 आदमी मिलके लोअर सुबनसिरी आइडल को पाउंडिंग किया है करके। सो वो हम बोलना चाहते हैं कि वो 2-3 आदमी में कौन था? वो 2-3 आदमी में हम नहीं था क्या? दैट इज़ माई क्वेश्चन। सो हम पाउंडर नहीं है क्या? आई डू एग्री कि ही इज़ द पाउंडिंग चेयरमैन, बट आई एम ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर सिंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस लोअर सुबनसिरी आइडल सीजन 1 से लेके दैट स्टार्टेड इन 2022। तब से लेके हम साथ में काम कर रहा है, दिन रात एक किया है शो को सक्सेस कराने के लिए। हाँ, एक चीज़ है कि कभी कभी शो का चलते क्या होता है कि बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होकर तू भी हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अपना ईगो को हम साइड रख के चलो शो को कैसा करके कलरफुल कराना है करके वो सोच रख के हम अपना ईगो को भी साइड रख के सीजन 1 वी हैव डन सक्सेसफुली एंड देन सीजन 2 वी हैव डन सक्सेसफुली। और एक बात है, सीजन 2 में भी क्या है कि फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द ऑडिशन इटसेल्फ वी हैव स्टार्टेड एज लोअर सुबनसिरी आइडल, नॉट एज लोअर सुबनसिरी की पैनल आइडल। तो लोअर सुबनसिरी आइडल करके शुरू हुआ है एंड देन वो कंटिन्यूशन चला है। ऑडिशन हुआ है, मेगा ऑडिशन हुआ है, फर्स्ट एलिमिनेशन, सेकेंड एलिमिनेशन, थर्ड एलिमिनेशन, सेमीफाइनल वगैरह सब चीज़ हुआ है। ऐसा होने के बाद में क्या होता है कि कई पन्यूर एंड देन लोअर सुबनसिरी ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकलने के बाद में बाइब्रेकेट हो जाता है ऑफिशियली नोटिफिकेशन। तो वो शो जब सीजन 2 करा रहता है वो बीच में वो नोटिफिकेशन निकलता है। सो इन अंडरस्टैंडिंग बेसिस सो ठीक है करके लास्ट में एलएस का पीछे में केपी डाल देगा करके बोला है ना, क्या ऐसे कि क्या कोई इशू नहीं है ना, डालो, क्या ना प्रॉब्लम होने वाला है, डालो बोल के बोला। एंड देन वेरेस वीडियो में ऐसा भी बोला है कि ये लोअर सुबनसिरी और कई पाइयों को एक साथ करेगा बोल के। ऐसा कभी मीटिंग बेता नहीं है। अगर ऐसा मीटिंग बेता है तो सर्टेन मीटिंग ड्रफ्ट्स होगा, सर्टेन मीटिंग माइनेट्स का कागज़ होगा, जहाँ पे सब मेंबर्स बैठ के एंड देन वहाँ पे सब मेजोरिटी पास करके ना इसको करेगा ना एलएस के पी करके करेगा करके जॉइंटली कराएगा बोल के कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इवन आई हैवन साइन इन एनी डॉक्यूमेंट्स कि जिस पे लिखा है कि लोअर सुबनसिरी और कई पैनल साथ में करेगा बोल के। 1 नंबर 2, ऐसा जब डिवाइड हो गया है तो इसके बाद में कई पैनल वाला ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है एंड देन लोअर सुबनसिरी ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है। सो इन कंटिन्यूशन टू दैट जब लोअर सुबनसिरी चल रहा था, सो आई थॉट कि क्यों ना इसको कंटिन्यू करेगा, क्योंकि हमारा आप सबको पता है हिडन टैलेंट्स सिंगिंग, स्पेशली सिंगिंग फील्ड में बहुत सारा है जीरो में, लेकिन वो लोग उभर के नहीं आता है। सो इसको कंटिन्यूशन करके आई थॉट कि कई पैनल में करेगा एंड देन लोअर सुबनसिरी में करेगा करके। तो उससे पहले जिस दिन हम ऑफिशियल लॉन्च किया था उससे पहले 1-2 हफ्ता पहले एक क्या बोलता है सोशल मीडिया में एक पेज में हम देखा था कि कई पैनल आइडल कमिंग सून बोल के। आई सेंड यू द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, आप लोग बाद में दिखा दीजिएगा। तो वो किया था। सो आई थॉट कि अरे ये कई पैनल वाले लोग आइडल करा रहे क्या, चलो ठीक है, सो वाई डोंट कि हम भी स्टार्ट करेगा लोअर सुबनसिरी करके ना। तो ऐसा करके मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि कराने मन नहीं है, बट द थिंग इज़ कि कई पैनल आइडल ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा था, लोग का बैनर वगैरह भी है, सॉरी वो एबी में डाल के रखा हुआ था। सो हम सोचा कि चलो लोअर सुबनसिरी शुरू करेगा बोल के एंड देन हम लोग शुरू किया है। शुरू करके इसमें सेक्रेटरी सेड कि इन द लॉन्चिंग इटसेल्फ सबका कॉमन इंटरेस्ट है तो ये आइडल। सो हमारा TSG को प्रेसिडेंट बुलाया, हम लोग बुलाया था चीफ गेस्ट के लिए एंड देन गेस्ट ऑफ ऑनर के हमारा आवाज़ का प्रेसिडेंट को बुलाया था एंड देन अपतनी स्टूडेंट्स यूनियन, अपतनी यूथ एसोसिएशन, ऑल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, पोपी शर्मी सोसाइटी, सबको बताने के बाद में विद ड्यू कंसिडरेशन हम लोग ये चीज़ को ऑफिशियल लॉन्च किया है ना। और तीसरा नंबर, अच्छा
हम यहाँ पे लोअर सुबनसिरी आइडल करा रहा है। मेरा यहाँ पे आइडल कराने के बाद जब हम आइडल जब करा रहा है, अभी कंटिन्यू जब करा रहा है, तो ये लोअर सुबनसिरी आइडल से वो पर्टिकुलर आदमी XYZ आदमी जो ब्रीपिंग किया था उसका कुछ नुकसान हो रहा है क्या? मेरा पहला क्वेश्चन है। अगर नहीं हम आइडल करा रहा है तो ये आइडल के थ्रू से नहीं उसका कुछ नुकसान हो रहा है या फिर कुछ पैसा नुकसान हो रहा है या फिर कुछ हेल्थ इशू हो रहा है कुछ होने से, तब बोलिए ना। तो मेरा पार्ट को तो हम कर रहे हैं ना, तो अब वो अपना जगह में कीजिए ना, कोई बात नहीं है। और रहा बात ब्रदरहुड का, वो बोलता है ब्रदरहुड करके, तो क्या आइडल सिफत करा के क्या हम ब्रदरहुड हम तोड़ रहे हैं क्या? नहीं तोड़ रहे हैं ना। तो ही किंतु आइडल इन हिज अपना सेक्शन ऑफ आर्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट में कर सकता है, तो हम तो अपना डिस्ट्रिक्ट में करेगा ना। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में हम आइडल कराने के लिए वाई शुड आई आस्क एनीवन कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में हम आइडल करा रहे हैं तो आपसे हम परमिशन लेगा नहीं बोल के। तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक मेच्योरिटी होना चाहिए। प्लस हम तो वो भी सोचा था कि चलो वो फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग चेयरमैन है, हम फाउंडिंग मेंबर होने से भी रेस्पेक्ट करके जब आइडल का जब पिनेले होगा तो वो पिनेले में उसको बुला के होनर भी करेगा सोच रहा था। लेकिन अभी देखा है तो क्या क्या हो रहा है, मीडिया में आता है, ब्रीफिंग देता है, बोलते DCका में कंप्लेन करता है, बोलता है तना में एफआईआर देता है बोल के बोलता है। और मेरा सेक्रेटरी भी उसको फ़ोन किया है, वो फ़ोन होता कि हेल्थ इशू है, ये है करके नहीं मिल पाएगा करके बोलता है। एंड देन कल भी ये तना में गया था, पुलिस स्टेशन तना में, तब भी हम ये हमारा एसआई साहब था, उससे भी हम बात किया, वो भी हमको पूछा था कि क्या क्या है कंट्रोवर्सी किस चीज़ का है, तो उसको भी हम डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किया है कि ऐसा है एंड देन ऐसा है करके, तो वो भी समझ गया। वो बोला था कि चल मिलके बात करके देखो आप दोनों। तो उसमें भी उसको फ़ोन कर किया है तो वो बोलता है कि ईटानगर में है ना, वेरेस वो जीरो में था, क्योंकि हमको पता है वो जीरो में था, तो वो बोलते ईटानगर में है, तो खुद ही मिलने के लिए मिलना ही नहीं चाहता है, तो क्या बात करेगा ना। और वो सब तो चोरी है ना। अभी हम यहाँ पे आइडल करा रहे हैं, हम वही पूछते हैं ना, हम यहाँ पे आइडल करा रहे हैं, उसका क्या नुकसान हो रहा है, हम समझ में नहीं आता है। दैट्स द थिंग। और ऐसा एक चीज़ है, वो क्या करता है कि ईटानगर में बेचता है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ईटानगर में बेचता है, ईटानगर में बेच के यहाँ पे जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करता है, जिसमें में कंप्लेन करता है। तो पता नहीं किसको करके बेचता, वो तो कभी जीरो में आएगा नहीं है। एक पपेट यहाँ पे शायद रखा होगा, उसको सर यूज़ कर रहा होगा, तो उसमें हम बेचारा वही बोल देगा कि अगर वो सुन रहे तो बेचारा उसका भी समय नुकसान हो रहा है, ये सब करने मत दो। वेरस आपका जितना भी एलिगेशन है एंड देन जितना भी कंप्लेन है वो सब एकदम बेसलेस है। सो आई डोंट थिंक कि आप मेरा डिस्ट्रिक्ट में इंटरवेन करने से ठीक है ना। तो आपका भी जैसे कि आप लोग का नीचे में ऋषि आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी होता है, उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल आप लोग का केपनो का होगा, उससे कोलैबोरेट करके आप अपना जगह में आइडल कराइए ना, क्या इशू है। तो इसीलिए हम भी हमारा डिस्ट्रिक्ट में लोअर सुबनसिरी में जैसे कि वो भी सर्विस सोसाइटी हो गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इज कनेक्टेड टू दिस सिंगिंग थिंग ना, तो उसका कंसिडरेशन में हम मिलके हम ये आइडल करा रहे हैं, तो उसमें आपका कुछ क्या नुकसान होगा। आई डोंट थिंक ऐसा है। और अदर देन दैट मेरा उससे कोई पर्सनल दुश्मनी वगैरह भी तो है नहीं है ना। ऐसा ही है मेरा सोच सब ब्रीफिंग में। और अब कुछ भी आप क्वेश्चन से पूछिए। तो जैसे कि कहा है कि 1 महीना हो गया एफआईआर दिया हुआ और आपको कुछ दिन पहले ही पुलिस स्टेशन से भी कॉल आया, तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप लोग ना राउंड टेबल बैठा कि लोअर सुबनसिरी के पंजाब एक होगा बोल के, ना कुछ एग्रीमेंट है, तो क्या बेसिस में आपको एफआईआर डाला है वहाँ पर? एफआईआर किस बेसिस में डाला है, आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड, दैट डजंट इवन मेक सेंस ऑल्सो। उसमें हमको बोल रहा है हाईजेक कर भाई लोग, क्या चीज़ को हाईजेक किया है। लोअर सुबनसिरी आइडल इज नॉट हिज प्रॉपर्टी ना, सो हम किस चीज़ को हाईजेक किया है। वेयर ऑल द NGOs ऑफ दिस मेरा कम्युनिटी का NGOs सब मान रहे, एग्री कर रहे हैं कि नहीं आप आगे बढ़ो बोल के, तो हम क्यों आगे नहीं बढ़ेगा। सर जैसे कि अभी आप प्रेजेंट में लॉर्ड सुबनसिरी आइडल सीजन 3 का चेयरमैन है, बट हमने देखा है कि जहाँ पे नीलम पोप ने प्रेस ब्रीफिंग दिया गया था एक मीडिया का थ्रू से, तो हमने वहाँ में देखा है कि उसका डेजिग्नेशन जो लॉर्ड सुबनसिरी आइडल चेयरमैन लिखा हुआ है, तो रियल चेयरमैन कौन है सर? ये ऐसे हो गया जैसे कि 2 साल ना 1 साल पहले यहाँ पे तो DC का 2 गाड़ी था, ऐसा कंट्रोवर्सी ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम भी देखा था ब्रीफिंग को ना, तो ब्रीफिंग तो सुना था और देखा है तो नीचे में नीलम पोप लिखने के बाद में लोअर सुबनसिरी आइडल चेयरमैन लिखा हुआ है। आई डोंट नो कि
वो शायद जेपीसी में ब्रीफिंग किया था क्या, आई डोंट नो कि मैंने जेपीसी को डॉक्यूमेंटेशन दिया है कि नहीं दिया है, कि मैंने उसको सबूत दिया है क्या कि वो ये लॉस सुबंसरी आइडल का चेयरमैन नहीं करके ना, अगर दिया है तो वेल इनफ, अगर नहीं दिया है तो आई डोंट थिंक कि वो तेग वो यूज़ करना चाहिए। एंड देन इवन द मीडिया पार्टनर ऑल्सो, हमको नहीं लगता है कि दे शुड हैव रोट दैट थिंग इन जब ब्रीफिंग में ना, आप सिंपल से नाम लिखिए ना, कोई इशू नहीं है, तो बट लॉस सुबंसरी आइडल चेयरमैन बोल के आप लोग नहीं जा सकता है। तो जैसे कि आपको उस प्रेस ब्रीफिंग में भी देखने को मिला है कि वहाँ पे आपको कॉपीराइट का क्लेम किया जा रहा है कि आप उनका लोगो यूज कर रहे हैं, गाना यूज कर रहे हैं, नाम यूज कर रहे हैं। तो ये जो लॉर्ड सुबंसरी आइडल है, एक्चुअली क्या सच में भी नीलम पॉप का पूरा निकाला वाला है? क्योंकि ऑलरेडी इंडियन आइडल बोल के भी है, जिसका ही पूरा कॉपी वहाँ में हर जगह चल रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना आइडल खोला जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये कॉपीराइट है? बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली यशु से आप जैसा बोला है, लोगो तो सेम ही रहता है ना, सो वो लोगो बनाया बोलता है हमको पता नहीं वो कब लोगो बनाया होगा ना, हमको तो नहीं लगता है वो बनाया है, क्योंकि वर्कआउट करने वाला हम लोग को पता है तो ना कि कौन कितना किया नहीं किया, एंड देन क्या चीज़ में क्या किया नहीं किया, और लोगों कौन बनाया नहीं बनाया हमको पता है। और दूसरा थिंग, और थोड़ा वो गाना को भी बोलता है, तो गाना को अभी देखो, चलो मान लीजिए अगर हम वो गाना यूज़ भी नहीं करता है, लेकिन आप लोग अगर वो गाना सुना होगा तो उसमें एक लाइन आता है, हम है लोअर सुबंसरी आइडल करके, तो वो गाना को कि आप अपना जगह में तो यूज़ नहीं कर सकेगा ना, तो रहने दीजिए ना, क्या इशू है। और रहा बात कॉपीराइट, ओवरऑल कॉपीराइट का बात बोल रहा है, वेयर इज दिस लोअर सुबंसरी आइडल इज़ नॉट रजिस्टर्ड ना, नॉट रजिस्टर्ड येट, ठीक। अगर रजिस्टर हो के उसका नाम से रजिस्टर होता है तो आप ओनरशिप क्लेम कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब रजिस्टर नहीं हुआ है तो आप क्लेम करके फ़ायदा नहीं है ना, आप अपना जगह में कीजिए ना, अपना जगह में कर रहे हैं, शांति से बेचेगा। तो सर जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि लॉर्ड सुबंसरी आइडल उनका नाम पे रजिस्टर नहीं है, नीलम पॉप का नाम पे, और फिर आप लोग ने भी काफ़ी बार उसको ट्राई किया है कि कंटेक्ट करने के लिए, मिलने के लिए आफ्टर द एफआईआर, बट तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्या रीज़न है जो कि वो बार बार क्लेम किया जा रहा है? ऐसा क्या बेसिक रीज़न है? क्या आप लोग का कुछ पर्सनल दुश्मनी है क्या? ना पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन सर्टेन आइडियाज़ का डिफरेंस तो होता है, तो ना इसलिए हम जैसे पहले बोला था सीज़न 1 और सीज़न 2 में थोड़ा सा हम लोग अनबन होता है, लेकिन वो सब बाहर आदमी लोगों को हम लोग नहीं दिखाता है, तो लेकिन वो चीज़ को भी हम दिल में हम कभी रखा नहीं है, तो इसीलिए अपने ईगो को हम साइड में रख के भी शो को आगे चलाने करके सोच के अपने ईगो को साइड में रख के तो शो को सक्सेसफुली कराया है। तो जैसे कि वो प्रेस ब्रीफिंग में उनका कहना ये भी था कि वो खुद आपको पर्सनली बात नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे लड़कों के द्वारा आपसे बात किया, तो आपका कहना ये है कि आपको नीलम पोपी को ठीक करना है, मतलब उससे मतलब बदला लेना है। तो वो कितना तक सच है? मतलब क्या आप सच में भी उनका जो लड़का है आपको कॉल करने से आप ये सब बात करते थे? पता नहीं उसको कौन बताया है, हम उसको ठीक करेगा बोला है बोल के हम मेरा बोला तो याद नहीं है, अगर ऐसा बोलता तो शायद कुछ एक्शन में भी आ भी जाना था होगा, लेकिन मेरा उससे कुछ ग्रेजेस तो है नहीं ना, तो हम उसको लेके हम क्यों बोलेगा, वेरेस एल्डर है, हम रेस्पेक्ट भी करता है ना, सो ऐसा ये सब जुतमुत का अफवाह बोलने वाला बहुत सारा है, आई थिंक वो भी इंटरटेन नहीं करना चाहिए इसको। तो अभी जैसे कि एक हमने भी अभी जब देखा है कि अरुणाचल आइडल सीजन 7 अभी ऑडिशन स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें भी वो जो बैनर वो लोग डाला है उसमें नीचे में LSKP डाला है, तो उसका क्या है? हमको थोड़ा क्लियर करने से ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि सच में भी LS और KP है क्या? नहीं, आई विल मेक इट वेरी क्लियर, बिल्कुल भी LSKP नहीं है, KP इज़ डिफरेंट एंड देन LS इज़ डिफरेंट। तो हमारा अभी ऑनगोइंग शो चल ही रहा है, तो हम वो बोल रहे हैं कि अरुणाचल आइडल का साथ में हम ऑलरेडी बात करके रख चुका है ना, सो द थिंग इज़ कि अरुणाचल आइडल वालों को क्या चाहिए, उन लोगों को अच्छे सिंगर चाहिए होता है, वो लोग भी डिस्ट्रिक्ट नहीं घूम सकते, अपना उसका भी टाइम उनका बाउंड होता है, तो ऐसा करके हम लोग यहाँ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिंगर को चुन के अरुणाचल आइडल में भेजता है, तो ऐसा ही है, अरुणाचल आइडल वाला भी अच्छे सिंगर वो लोग चाहता है ना, तो हम लोग भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये सब क्रिएट करा के वी सेंड देम टू अरुणाचल आइडल। ऐसा नहीं है, डालने वाला तो डालते रहेगा ना, LSKP डालो या जो भी डालना है डालो, लेकिन ऑथेंटिक जिस थ्रू से जाएगा वो है लोअर सुबनसिरी आइडल। तो जैसे कि वो जब प्रेस ब्रीफिंग डालने के बाद हमने बहुत सारा कमेंट भी ऐसा देखा कि जहां लॉर्ड सुबनसिरी को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है कि लॉर्ड सुबनसिरी एंड के पानियर इज डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, तो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में खोला जाए। तो
तो यहाँ पे ऐसा भी देखने को मिला है कि खुद उनके निशी के साइड के लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि लॉर्ड सुबनश्री अलग और के पानियार अलग किया जाए। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले एक सोर्स से पता चला था कि नीलम पोप कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर लोग के साथ बैठ के फाइनल में आप लोग डिस्कस किया है कि लॉर्ड सुबनश्री एंड के पानियार आइडल होगा, लेकिन पब्लिक का भी सोच यही है कि दोनों डिफरेंट होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा ऑफिशियली कोई मंत्री के सामने बात करके या कहीं एमएलए के सामने बात करके ऐसा करके हम लोग कोई भी मीटिंग बेतक नहीं बैठा है। अगर मीटिंग बैठा है तो आई शुड हैव प्रेजेंट, क्योंकि हम सेक्रेटरी था, होता है सेक्रेटरी था, तो हम प्रेजेंट होना था, हम प्रेजेंट है नहीं है। और इसलिए हम बोल रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ आदमी बोलने वाला बहुत सारा बोलता है, लेकिन द मेन चीज़ जिसको लेके आप रेफरेंस लेके बोलेगा, दैट थिंग इज डॉक्यूमेंट्स। बिना लिखावट का जो मुंह से बोलने वाला उसको बिलीव नहीं करना चाहिए। और रहा बात कमेंट सेक्शन का, हम भी देखा था कमेंट सेक्शन में आदमी के फीडबैक्स क्या आते हैं, सचमुच का वो साथ करा सोचता है ना अलग करा सोच के ना। सो आई चेक ऑल द कमेंट्स ऑल्सो, 90% ऑफ द कमेंट्स इसकी अलग करो अलग करो अलग करो। आई डोंट थिंक कि जीरोवासी हो कोई भी चाहेगा कि साथ में कराएगा ना। तो जब इंटायर जीरो बोल रहा है कि अलग कराओ बोल के, देन फोर्सफुली करके एलएसके भी ज्वाइन करके क्या फ़ायदा है। तो सर लास्ट सवाल रहेगा मेरा तरफ से, तो जो नीलम पोप मीडिया का थ्रू से ही आपको एक मैसेज कन्वे किए, प्रेस ब्रीफिंग दे के, जहाँ में आपका एलिगेशन अगर कुछ बोला जा रहा था, तो आप भी अगर मीडिया का थ्रू से उसको क्या कहना चाहेगा? देखिए, उसको तो हम कुछ कहने के लिए तो है भी नहीं है ना। सो ही इज़ डूइंग हिज पार्ट एंड आई एम डूइंग माई पार्ट ना। लेकिन फिर भी झूठ मूठ का इंटरवेन करके यहाँ पे, क्योंकि आइडल तो सब हम लोग कंटिन्यू चल ही रहा है और ये तो रुकेगा नहीं ना। इतना तो हमारे 10% इशू करता है, आइडल तो रुकने वाला नहीं है। सिर्फ डिस्टर्बेंस करेगा बोल के ये सब करना, आई डोंट थिंक कि ये सब ठीक है ना। तो अब अभी शुरू में आप एक बात बोला था कि 6-7 लोगों का नाम से एफआईआर में साइन किया गया था, जिसको आप बात किया है तो पता चला कि उनको कुछ आइडिया नहीं है ना। तो जब आप लोग का ये लॉर्ड सुबनश्री आइडल स्टार्ट हुआ था तो आप लोग का पता नहीं कितना मेंबर्स था एग्जीक्यूटिव में? 2 ही मेंबर्स था, एक एंकर था और हम एक था। तो क्या आप लोग का बीच में अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है या लॉर्ड सुबनश्री आइडल को लेकर कि के पानियर और लॉर्ड सुबनश्री साथ होना चाहिए, नीलम पोप सही है आप गलत है, क्या उसका क्या फीडबैक चल रहा है आप लोग का दोनों के बीच में? फीडबैक्स इन द सेंस आफ्टर द शो वी हैवंट मेट ना, क्योंकि सबका अपना अपना वो समय का काम होता है, तो हम लोग मिला नहीं है। एंड देन बाई फोन जब बात करता है एंड देन कभी कभार मिल के बात करता है तो बोलता है सच्ची का अभी तो अलग होगी ना, अलग करने से भी कुछ नहीं है। मतलब तो अच्छा सिंगर निकलने से है ना, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट से निकलो या ये डिस्ट्रिक्ट से निकलो, लेकिन मतलब तो अच्छा सिंगर निकलने से है। आप भी ऑर्गेनाइज करा के अच्छा सिंगर निकाले ना, हमको क्या प्रॉब्लम है, हम भी ऑर्गेनाइज करके अच्छा सिंगर निकालेगा। तो लास्ट मेरा सवाल रहेगा, जैसे कि डीसी के साथ भी आपका एक रिपोर्ट दिया बोला, फिर थाना में भी दिया बोला, फिर आप लोग का जो पब्लिक सोसाइटी है वहाँ पर भी मेरे ख्याल से दिया बोला, तो उन लोगों का तरफ से आपको कुछ ऑब्जेक्शन आ रहा है कि लॉर्ड सुबनश्री आइडल को आप मत करो? ना ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। एंड आई डोंट थिंक कि ऑब्जेक्शन कल को जाके आएगा भी बोल के ना, क्योंकि दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर दी यंग बडिंग सिंगर्स। हम लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट करा दे रहे हैं, तो अच्छा कोर्स के लिए जब आदमी करता है तो कोई नहीं बोलेगा कि मत करो करके ना। तो टिल नाउ वी हैव ऑल द पॉजिटिव एक्सपेक्ट एंड ऑल द पॉजिटिव मैंने कमेंट्स एंड ऑल द पॉजिटिव कमिटमेंट की नहीं आप अच्छा कर रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू करो करके। तो 26 को आप लोग का मेगा ऑडिशन है, तो उसके लिए पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? यस 26 को हमारा मेगा ऑडिशन रहेगा आबतनी हॉल में। टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम 4 PM। सो ये न्यूज़ का एयर न्यूज़ का चलते आप जनरल पब्लिक से एक अपील करना चाहेगा कि हम आप सब मिसगाइडेड मत होइए कि शो बीच में रुकेगा तो नहीं करके या फिर होल्ड होगा तो नहीं करके। हम पहले भी उस दिन का ऑडिशन में भी जितना कंटेस्टेंट आया है उन सबको भी मेरे स्पीच में भी हम बोला था, आप सबको भी हम वही बोल रहे हैं। आई गिव यू 110% एश्योरेंस की दिस शो विल बी कंटिन्यू, दिस शो विल कंटिन्यू एंड दिस शो विल बी कलरफुल विथ ग्रेट सक्सेस। दिस इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट लेवल शो जिस पे आप सब आके पार्टिसिपेट करना चाहिए। अटेंशन नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स, आपके लिए हम लोग लाए हैं एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज एंड जिसको पार्टिसिपेट करके आप लोग जीत सकते हो ₹40,000। सो देर किस बात की, काइंडली रजिस्टर्ड एंड एम फॉर सक्सेस।